हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। डेरिवेटिव्स में आपने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू भी, है ना। मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन हो तो कैसे उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी यू इंटू भी का फॉर्म पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं बाय पार्ट्स में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। तो पहले हम एज पर एनसीईआरटी देखें तो ये एक्सरसाइज 7.6 है। टोटल क्वेश्चंस जैसा हम लोग सॉल्व करते हैं वन बाय वन। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप पहले डेरिवेटिव्स में थोड़ा सा ध्यान दो। डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू भी, यू इंटू वी क्या लिखते थे, यू बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ यू। ठीक है, ऐसा कुछ पढ़े होगा। अच्छा, तो हमको पढ़ना है इंटीग्रेशन में भी, इंटीग्रेशन u इंटू भी क्या होता है। यहाँ भी हमको u इंटू भी का पढ़ना है, इसका कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो तो इसका हम रूल्स समझाते हैं। जिस तरह से इसका है डेरिवेटिव्स में हम लोग पढ़े हैं, ये पढ़े हैं डेरिवेटिव्स में, ये हम पढ़े हैं डेरिवेटिव्स में। ठीक है, अब एंटी डेरिवेटिव्स इसको कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला पहले हम लिख रहे हैं फिर समझाएंगे। u, अब यहाँ पर दिक्कत यही आएगा किसको u माने किसको भी माने ये समझना होगा। ठीक है, डेरिवेटिव में तो दिक्कत नहीं, किसी को भी u किसी को भी मान ले, दो टर्म में कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर u इंटू भी में किसको u माना जाए किसको v माना जाए, इसका कुछ रूल्स है। सो रूल्स को बात करेंगे, पहले हम इसका फॉर्मूला समझने क्या है। u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस, फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ u लिखेंगे। ठीक है, माइनस सॉरी इनटू, फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, v डी एक्स ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड लास्ट में dx। कहने का मतलब क्या हुआ कि u को जो फर्स्ट फंक्शन है उसको बाहर रखना है ना, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर से साइन लगाना है, डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि u है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि u हमने माना, इनटू इंटीग्रल ऑफ v जो कि सेकेंड फंक्शन है। इसको आप ऐसे भी fx gx में किताब में लिखा होता है, इंटीग्रेशन fx gx। दो फंक्शन इस तरह से हो, किताब में fx gx करके भी लिखा रहता है। तो क्या है, u को आप fx समझ रहे हो, v को आप gx समझ रहे हो, मैं आपको u इंटू v के फॉर्म में समझा रहा हूँ, किताब में आपको fx gx करके लिखा होता है। किसको fx माना जाए किसको gx माना जाए वो रूल समझाएंगे, पहले ये फॉर्मूला समझ लो। तो ऐसे यहाँ पर हो गया fx, फिर यहाँ पर हो गया gx dx, है ना, माइनस, फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ u, u मतलब क्या आपका fx है, fx पार्ट इंटू फिर से v मतलब gx। ठीक है, इसको ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट किए थे यहाँ पर क्लोज कर दो। ठीक है, dx लिखने के बाद, ठीक है, क्लोज कर दिए। ठीक है, मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, सो fx इंटू जी एक्स का वैल्यू आया हमारा fx इंटीग्रेशन gx इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, या फिर कह लो कि डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx, है ना, dx। अब फिर इस दोनों का जो प्रोडक्ट आता है उसका फिर से इंटीग्रेशन में। अब u और v किसको माने, u और v किसको माने यहाँ पर ये समझना है। तो इसके लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप आइलेट याद रखो, ILATE, किसको u माना जाए किसको v माना जाए, इसके लिए आप आइलेट याद रखो। जो भी आपको इसमें पहले दिखे, सपोज करो कि ये i का मतलब क्या है, इनवर्स फंक्शन से, इनवर्स फंक्शन, l का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, a का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है, t का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है।
ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आपको जब इंटीग्रेशन करना हो u इंटू वी वाले फॉर्म का, तो देखो इसमें कौन पहले आ रहा है उसको u मानोगे और नेक्स्ट को v मानोगे, ठीक है। तो ये मैं आईलेट समझाया किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन पे ज़्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन पे ज़्यादा क्लियर होगा। सो पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, है ना, वहाँ पर समझाऊंगा आईलेट लिख करके, आप फॉर्मूला समझ लो। इंटीग्रेशन क्या करना है, u इंटू वी का करना है, dx इक्वल टू क्या बताया, फर्स्ट फंक्शन बाहर रखना है इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फिर साइन लगाना है ना, क्या है ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू, है ना, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट जो है उसका फिर से एक बार इंटीग्रल लेना है, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटू इंटीग्रेशन dv by dx, है ना, इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx। तो यही फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, इंटीग्रेशन u इंटू v dx, क्या रखना है हमको, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx, है ना, इंटू इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट dx। तो चलिए, जिस तरह से ये डेरिवेटिव्स में था, हमारा एंटी डेरिवेटिव्स में ये फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसका x sin x है, ठीक है। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, यहां मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा ठीक, तो आपको आईलेट का इस्तेमाल करना है और उसके हिसाब से आपको u इंटू भी देखना है, ठीक। ठीक, जो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x sin x dx, ठीक है। यहां पर दो टर्म है, एक है x और एक है हमारा sin x। तो आप आईलेट में जरा ध्यान दो, आईलेट में ध्यान दो। इसमें x का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x का मतलब आपका एल्जेब्रिक फंक्शन से है, sin x का मतलब आपका यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से, ठीक। अब ये देखो इसमें आईलेट में कौन पहले आ रहा है, इस तरफ से बढ़ो, एल्जेब्रिक a मतलब, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल t, पहले कौन इसमें है, a पहले है, ठीक है, उसके बाद t दिख रहा है। तो आप a वाले को u मानोगे, a वाले को u मतलब कि आपको इसमें लेना है x, u किसको लेना है, इस x को लेना है, आप u ले रहे हो इस x को, ठीक है। और v किसको ले रहे हो, जो बाद में आया, बाद में t है, तो आपका sin x यहाँ से v कहना है। तो ये आपको u और v लेना है इस क्वेश्चन में। अब हम फॉर्मूला में आते हैं थोड़ा, फॉर्मूला क्या बोलता है हमको, इंटीग्रेशन u इंटू वी ना, x sin x, यहाँ लिखे, एक मिनट। चलिए, तो हम यह बताया कि u किसको मानोगे, v किसको मानेगा। आपको u ये मानना है बिकॉज कि a आया है, इसमें t आया है, t बाद में आता है आईलेट के हिसाब से, a पहले है तो उसको आप u मान रहे हो इसको। चलो अब मैं इसका फॉर्मूला पर बनाता हूँ। चलो, मतलब कि ये x आपका u है, यहाँ पर लिख दें, ये u है आपका और ये आपका v है। चलो फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u इंटू v dx ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एंड लास्ट dx। सेट करो उस पर, u किसको x, v किसको sin x एंड dx माइनस d बाई dx ऑफ u, u क्या है, x है आपका, x इंटू फिर से v dx, तो v किसका है, sin x आपका, ठीक है, dx लास्ट dx, x इंटू साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन का माइनस कॉस, तो यहाँ लिखोगे आप माइनस कॉस x माइनस ये कितना हुआ, अब ये अंदर में हम दोनों कैलकुलेशन करेंगे, ये 1 होता है इंटू साइन x का अगेन माइनस कॉस x
ब्रैकेट क्लोज, फिर dx। ठीक है, अब इस दोनों का प्रोडक्ट जो भी आया उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रल निकालना है, क्या होगा, ये माइनस बाहर आ गया तो ये बना माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस बाहर कर लो तो प्लस, फिर बन गया आपका कॉस एक्स dx। ठीक है, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस यहां से बन गया साइन एक्स, लास्ट में प्लस सी, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आइलेट जो भी आपका दिया गया फंक्शन है इनटू में आप उसको एक को u मानोगे, दूसरे को v मानोगे, u किसको माने v किसको माने, उसके लिए आप आइलेट में जाओगे, जो पहले दिखा वो आपका u है, दूसरा आपका v है। ठीक है, उसके बाद ये जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूला में आप चले जाओ। ठीक है, u है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पूरी तरह से हमने सेट कर दिया है ना, जहां पर डी बाई डी एक्स है, एक्स का तो एक्स का 1 होता है इंटू साइन है, साइन का कॉस हो गया। ठीक है, तो ये आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दिख रहा है बिल्कुल। हाँ चलो ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आ सेकेंड क्वेश्चन है हमारा x साइन 3x, वही चीज है सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर x साइन 3x dx। ठीक है, फिर से यहां पर आपका ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन x, ये क्या है आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, आप देख लो आइलेट में ILATE, a पहले आ रहा है, a t बाद में आ रहा है, सो इसको आप u कंसीडर करोगे है ना, और इसको आप v कंसीडर करोगे। ठीक है, चलो तो उसके बाद फॉर्मूला पर आ जाए। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन u इंटू v dx इज इक्वल टू u बाहर v को अंदर लेना है, माइनस फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन करना है, हैं? इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो एंड लास्ट dx। ठीक है, पुट कर लो यहाँ से आप, u क्या है आपका, u तो ये है x, तो यहाँ से x वही पिछला क्वेश्चन ही है, वहां शायद सिर्फ साइन x था, यहाँ पर साइन 3x है, तो x और v हो गया आपका साइन 3x। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u मतलब x इंटू साइन 3x dx, ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट dx। ठीक, यहां से कर लो, कितना होगा, x इंटू साइन का हो गया माइनस कॉस 3x और बाई 3। अब बाई 3 क्यों लगा, अब ये मत पूछना, ये तो सब्स्टिट्यूशन पढ़े हो आप, x का जो भी कोफिशिएंट आपको दिखता है उसे डिवीजन करना है ना, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा ना हमने, dx को t मान लो, डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x एंड dx इक्वल टू dt बाई 3 आ जाएगा, dx को रिप्लेस करोगे। हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन में मैंने काफी इस पर बात की है ना, सो यहाँ पर ये बाई 3 लगेगा कोफिशिएंट से। ठीक है, डायरेक्ट आगे बढ़े, माइनस ये तो आपका 1 है इंटू ये 1 है इंटू यहाँ से साइन 3x का क्या होगा, माइनस कॉस 3x बाई 3 लिखना होगा, ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, ये माइनस को हम बाहर कर लें, 1/3 क्या है, ये 3 है, तो इसका तो कुछ होना ही नहीं, इसको माइनस को बाहर कर लेते हैं और साथ में 3 को कर लेते हैं। ठीक है, सो ये निकला हमारा माइनस x कॉस 3x बाई 3 है, प्लस माइनस को बाहर खींचा 1/3 इंटू कॉस 3x, कॉस का क्या साइन 3x। ठीक है, बाई 3, यहां भी तो लगेगा 3, यहां भी तो लगेगा, क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट फिर से एक बार हमको
इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है ना। तो इंटीग्रल करना है तो क्या, बाई 3, यही तो है इंटीग्रल। ठीक है, कॉस का हो गया sin 3x एंड बाई 3, ये 3 तो पहले आ गया था। कितना फाइनली आया, फाइनली आया -x cos 3x बाई 3 प्लस 1/9 इंटू sin 3x, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। सेकेंड पार्ट, तो आप ये समझ लो कि u इंटू भी कैसे फाइंड देखना है हमको, बस इसको समझ लो, आइलेट को समझ लो। आइलेट आप समझ गए ये चीज, तो आपका ये आसान चैप्टर लगेगा। अदरवाइज u इंटू भी पहचानने में ही दिक्कत है, तो फिर तो बनने से रहा। सो आप u इंटू भी कैसे पहचानोगे, मेन चीज ये है इस चैप्टर में। ठीक है, तो देख ले सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, मिटाएं इसको, मिटा दें। चलिए, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, बार बार हम आइलेट लिखेंगे, बार बार आइलेट लिखेंगे। ठीक, तो हमको नेक्स्ट जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया उसमें लिखा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स dx। ठीक है, इसको देखा जाए, यही है ना क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, चलिए तो आप आइलेट में आओ, ILATE, ई तो सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल है, तो ये तो ऐसे ही v हो गया, ये आपका v है और ये हो गया आपका u। ठीक है, फॉर्मूला लिखें, क्या है, u इंटू वी का इज इक्वल टू, क्या करते हैं, पहले हम u को बाहर रखे, फिर v अंदर यहाँ लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट स्टार्ट होगा d/dx ऑफ u इंटू वी का, फिर यहाँ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, फिर से यहाँ ब्रैकेट क्लोज, फिर से लास्ट में dx, इस दोनों का जो भी प्रोडक्ट है इसको करना। ठीक है, चलिए हम क्या लिखे, u के जगह पर क्या लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर लिखना है, तो आप लिख दो एक्स स्क्वायर इंटू v लिखना है, v मतलब आप dx लिख रहे हो, dx माइनस, फिर से आप लिखो यहाँ पर u का मतलब आपका एक्स स्क्वायर से है, इंटू फिर से यहाँ e टू द पावर x से है, ब्रैकेट क्लोज, फिर से लास्ट में dx। हाँ, एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर x का, सेम एक्सपोनेंशियल में तो सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं है, e टू द पावर x माइनस ये एक्स स्क्वायर क्या होगा डेरिवेटिव्स का 2x। ठीक है, इंटू ब्रैकेट में है। ठीक है, अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल फिर से अगेन यही आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 को यहाँ से बाहर खींच सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2, फिर रह गया अंदर में x इंटू ई टू द पावर एक्स dx। ठीक है, अब ये देखो, ये तो फिर से एक u इंटू भी का फॉर्म है। अभी तक प्रीवियस हमने 2 क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें यहाँ पर सिंगल टर्म रह जाता था, बट यहाँ तो 2 टर्म है, या फिर से एक u इंटू भी, एक हम लोग u इंटू भी यहाँ ब्रेक किए और उसको जैसे ही कैलकुलेट किए तो आगे फर्दर फिर से हमारा u इंटू भी दिख गया यहाँ पर। तो चलो इस इक्वेशन को मैं 1 मान लेता हूँ, इस इक्वेशन को 1। अब ये फिर से u इंटू भी, ठीक है, तो आप चाहो तो यहीं पर इसको u इंटू भी फॉर्मूला लेके एक्सपेंशन कर दो, और नहीं तो पहले इसको आप अलग फाइंड आउट कर लो, जो भी वैल्यू आया यहाँ पर आप चिपका दो। ठीक है, चलो मैं इसी में सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स है माइनस 2। अब ये u इंटू भी फिर से कहानी है, तो ये क्या है आपका अलजेब्रिक पार्ट। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट, तो एक्सपोनेंशियल पार्ट तो सबसे लास्ट में है, अलजेब्रिक पहले आ जा रहा है, फिर से वही एक्स यू है आपका। तो चलो यहाँ से हम इसमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं इस u इंटू भी का। ठीक है, क्या फॉर्मूला बोलता है, बाहर u रखना है, फिर इंटीग्रल ऑफ v माइनस
फिर से इंटीग्रेशन का साइन डालना है, फिर डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि u है आपका इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आया उसका फिर से एक बार इंटीग्रल फाइंड। ठीक, चलिए इसको मैं अरेंज कर लूँ। फिर से आपका u इंटू v दिख रहा है, ठीक है, तो आ जाओ, ये आपका u है और ये आपका v है, ठीक है। सो आ जाओ इस फॉर्मूला में, u बाहर, तो इसको हम बाहर रख दिए, इंटीग्रेशन v v v v v v e टू द पावर x dx माइनस, फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, d बाई डी एक्स ऑफ u, u का मतलब आपका x है, इंटू इंटीग्रेशन v, v का मतलब आपका यहाँ e टू द पावर x है dx, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है, ठीक है, और फिर से लास्ट में यहाँ dx चिपका, ठीक है। क्या अरेंज किया, u v dx माइनस du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, दोनों का प्रोडक्ट क्लोज, फिर लास्ट में dx। चलो तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ तो सेम रहेगा, x इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस, ठीक है, क्या होगा यहाँ से बोलो, ये देखो अभी 1 आ जा रहा है, तो 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स का तो वही रहता है, तो इसका हो गया डेरिवेटिव 1 इंटू इसका इंटीग्रल फाइंड आउट किया हमने, कितना आया e टू द पावर x dx, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा दें, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x माइनस 2, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x का हमको यहाँ फाइंड आउट करना है ना, तो इसका क्या होगा, इंटीग्रल आपको पता है, e टू द पावर x होगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या कर सकते हो आप, ब्रैकेट कॉमन खोल सकते हो, 2 से ब्रैकेट खोलोगे, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस में e टू द पावर x कॉमन कर सकते हो, पूरे में e टू द पावर x कॉमन कर सकते हो, लिख रहा है नीचे के ऊपर लिखना पड़ेगा, दिख तो रहा है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमने देखा 2 बार u इंटू v आ रहा है इसमें, है ना, एक बार यहाँ सॉल्व करके यहाँ पर आ गया, उसके बाद देख रहे हैं फिर से ये u इंटू v आ गया, तो फिर से हमने u इंटू v का एक्सपेंशन किया और फाइनली ये सॉल्व करके हम लोग लाए, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर से यहाँ पर ये कॉमन कर लेना है यहाँ पर, ठीक है, देखिए, ठीक है, ब्रैकेट खोल सकते हैं यहाँ पर, तो खोल लें ब्रैकेट, क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये तो ठीक है, बाहर है, ठीक, माइनस हो जाएगा 2 इंटू एक्स ई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स होगा। अच्छा, अब क्या होगा, सब में ई टू द पावर एक्स कॉमन दिख रहा है, तो ई टू द पावर एक्स हमने सब में कॉमन कर लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 2x है ना प्लस 2, यही आपका यहाँ से आंसर बनेगा, ठीक है। देखिए ठीक है, चलो तो क्या कि u इंटू v था, हमने एक बार u इंटू ब्रेक दिया, यहाँ से यहाँ आ गए, फिर से यहाँ पर u इंटू v हमको मिल गया, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, फिर से 2 को बाहर कर ली, फिर से u इंटू v का एक्सपेंशन, ये करते 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 फाइनली ये आया। अब देख रहे हैं कि टी पावर इसमें भी कॉमन निकल सकता है, यहाँ भी टी पावर x है, हमने उसको कॉमन कर लिया, फाइनल आंसर 3rd नंबर ये आया, ठीक है। 4th नंबर मिटा दें, ओके, तो बस आपको u इंटू v, इसको u मानना है, इसको v मानना है, बस इसका ख्याल रहे, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान। आईलेट का सिर्फ आप ध्यान रखो, सारे काम आईलेट से हो जाएंगे। x log x, 4 नंबर क्वेश्चन, x log x, यस 4 नंबर x log x है, बहुत अच्छा। 4 नंबर अपना क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x log x, ठीक है। चलो
तो जरा आइलेट में आ जाओ, ILATE। एक्स का मतलब अलजेब्रिक से है, मतलब ए इसको, ठीक है। ये है आपका लॉगरिथमिक, ठीक है, एल, यहाँ एल है और बाद में ए आ रहा है। तो पहले आपको कौन दिख रहा है, पहले तो आपका एल दिख रहा है आइलेट के हिसाब से, सो आपका लॉग एक्स यहाँ से यू होगा। लॉग एक्स को इसमें आप लॉग एक्स को यू मानोगे और एक्स जो बचा उसको वी कर रहे हो। देख लो, पहचानो, अलजेब्रिक ए मतलब लॉगरिथमिक एल, एल पहले आ रहा है, सो आप यू मानोगे लॉग एक्स को, वी मानोगे एक्स को। चलो उसके बाद हम अब फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। तो यू और वी का पहचान इस तरह से करना है, एंड आफ्टर दैट पहचान हो गया तो फिर तो कुछ रखा ही नहीं। हाँ, तो हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन, फॉर्मूला पर लिख दें, फॉर्मूला पर यहाँ लिख दें, यू वी डी एक्स इज इक्वल टू, क्या होता है, यू इंटीग्रेशन वी का करना है माइनस, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट डी एक्स। ये आपका फॉर्मूला रहा, ठीक है। ठीक, तो log x को आप क्या मान रहे हो, यहाँ से u मान रहे हो, ठीक है, और ये मान रहे हो आप v, ठीक है। चलो इसको इधर मिटा देते हैं। तो आइलेट में आप पहले जाओ और u इंटू वी पता करो, एंड आफ्टर दैट जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला में पुट करना है, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ जी, तो आप देखो, तो यहाँ से आते हैं u, आप इसको log x को u लिए हो, तो log x यहाँ लिखाएगा, इंटीग्रेशन किसका करना है, v का, v का मतलब आपका x से है, तो बस इस पर पुट कर दो, ज्यादा कुछ है नहीं। d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब u क्या है log x, फिर से सेकंड फंक्शन v है, उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना, ब्रैकेट क्लोज करना है, जो भी इस दोनों का जो प्रोडक्ट आए उसका फिर से एक बार इंटीग्रल लेना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आ गया log x, तो इसमें कुछ करना नहीं है, वैसे ही x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, पावर बढ़ गया डिवाइडेड बाई सेम पावर, माइनस log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ठीक है। यहाँ से आप निकालोगे, इंटीग्रल फाइंड आउट करोगे, एक्स स्क्वायर बाई टू, इस दोनों का जो प्रोडक्ट आया है ना, उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, ये हाफ बन के नीचे बाहर आ जाएगा 2, आपका हो गया log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, ये हाफ बाहर कर लें, बच गया अंदर में x dx, ठीक है। यहाँ से आप ये log एक्स स्क्वायर बाई टू को जरा पहले लिख लें। अब ऐसा नहीं करना कि इस एक्स स्क्वायर को इस log x का x से मल्टीप्लाई कर देना, ये एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा नहीं, सो कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं एक्स स्क्वायर बाई टू को पहले कर दिया, log x माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू। अब तो और अच्छा हुआ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन दिख गया, दोनों में एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन ले सकते हो, log x माइनस हाफ, या वैसा नहीं तो 1 2 टू मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कर लो आप। एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन भी कर सकते हो, तो log x माइनस हाफ बचा, या नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये रहा अपना 4 नंबर, ठीक है, ओके, ठीक है। चल मिटा दें, क्या करोगे, इसको 4 कर सकते हो, नहीं तो कॉमन चेक करना चाहो तो कॉमन कर लो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, एक्स स्क्वायर बाई टू log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यही आंसर होगा, ठीक। चलिए, क्या है, u इंटू भी आइलेट के हिसाब से देखे, पहले ए log x log वाला आ रहा था, इसलिए इसको u लिया, इसको भी लिया, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला कहता है उसको पुट कर दिया, खत्म कहानी। चलिए 4 नंबर, 5 नंबर देखिए। अच्छा,
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में है x log 2x, वही कहानी, वहां log x था, यहाँ log 2x है, x log 2x। 5 नंबर x log 2x एंड dx, ठीक है। आइलेट से पहचानो आप, ILATE, बार बार मैं इरेज कर रहा हूँ, आइलेट फिर से लिख रहा हूँ। ये log, L का मतलब ये पहले है, x का मतलब अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक बाद में है, सो आपका ये u हुआ और ये आपका v हुआ, ठीक है। अच्छा, ये u है और ये v है ना, ठीक है। लिख दें फॉर्मूला फिर से, u इंटू v का होता है dx इंटू v dx ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस dx। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। आपको u और v पता चल गया। अब इस पे चले और लेकर के इस फॉर्मूला पर क्या बोलता है, पहले बाहर u रखना है, मतलब log 2x को आप बाहर रख रहे हो, log 2x को इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हो आप v का मतलब x का, dx माइनस फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि u है log 2x इंटू फिर से v का dx ब्रैकेट क्लोज, लास्ट इज dx, ठीक। यहां से देख लो log 2x, ये तो बाहर वैसे ही है, इंटू x का हो गया x² / 2 माइनस, यहां से देख लो log 2x का क्या होगा डेरिवेटिव, तो 1/2x होगा, इतना तो क्लियर है, इंटू 2 भी लगाना होगा, ठीक है, चेन रूल है ना, चेन रूल, ठीक है। ऐसे भी x का कोफिशिएंट देख लो, log का हो गया 1/2x, 2x हो गया 2। अब ये लास्ट पड़ाव पर हैं हम लोग इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो बेसिक छोटा छोटा डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, वो सब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ से x² / 2 मिला, ठीक है। देखो यहाँ से कुछ कटेगा क्या, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, x से एक से यहाँ कैंसिल, ठीक है। अच्छा, क्या बचा, log 2x इंटू x² / 2 माइनस, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस x से एक x ऊपर का कैंसिल हो गया, x/2 अंदर रह गया, x/2 dx। ये जो नीचे 2 दिख रहा है इसको हाफ करके बाहर कर लेते हैं, ठीक है। x से x खत्म, एक x रह गया, 2 से 2 खत्म, हाफ बाहर हो गया, x अंदर रह गया। सो आप आ जाओ log 2x इंटू x² / 2 माइनस हाफ इंटू, अब अंदर में x रहा तो x का क्या होगा, x² / 2, ठीक है। आंसर वही, log 2x इंटू x² / 2 माइनस x² / 4, फाइनल आंसर है। तो क्या फर्क रहा पिछले वाला में, उसमें log x था तो यहाँ log x आया था, यहाँ पर log 2x था, क्वेश्चन में log 2x आ गया, ठीक है। फाइनल क्या बोले हम, इसको u मानना है, इसको v मानना है, तो बाहर किए, इसको अंदर लिए, फिर इसका 1/2x का डिफरेंशिएशन करना है ना, डेरिवेटिव 1/2x इंटू 2, 2 से 2 खत्म, एक x रह गया, एक से वहाँ x² / 2 हो गया है ना, हाफ बाहर हो गया, x का हो गया x² / 2, ठीक है, और ये हाफ बार वो मल्टीप्लाई होकर बाई 4 हो गया, ठीक है। देख लो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सारा क्वेश्चंस जस्ट एक ही जैसा है, ठीक है, सेम क्वेश्चंस है। चलिए, तो हम 6 नंबर देखते हैं, मिटा दें, ओके। तो बस मैं आइलेट बार बार लिख के ये समझा रहा कि किसको u मानना है, किसको v मानना है, आइलेट पर ध्यान देना है, ठीक है। 6 नंबर आपका कहता है x² इंटू log x, ये 2 बार जाएगा शायद, x² log x, ऐसे तो बनाए, x log x बनाए थे, x² log x। छठा नंबर x² इंटू log x dx, ठीक है।
वही आइलेट का सोचो, ILATE, ये लॉगरिथमिक एल, फिर अलजेब्रिक, पहले यहाँ ए है और एल है, दो फंक्शन है अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक, तो लॉग पहले एल पहले आ रहा है, सो ये आपका यू है ना, ये आपका यू है और ये आपका वी है, ठीक है। फॉर्मूला में अरेंज कर लो, डायरेक्ट क्या फॉर्मूला यहाँ सामने लिखा हुआ, यू बाहर लेना है, मतलब लॉग, डायरेक्ट फॉर्मूला में हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। लॉग एक्स इंटीग्रेशन लगाना है वी डी एक्स माइनस, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करना है डी यू बाई डी एक्स, यू आपका लॉग एक्स यहाँ है, ठीक है, इंटू फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, इसके अंदर v को रखना है, v एक्स स्क्वायर रखना है ना, dx ब्रैकेट क्लोज करना है, लास्ट इज dx। अच्छा चलो यहाँ से log x इंटू एक्स स्क्वायर का बना x3/3 माइनस ये log x का क्या होगा डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, log x का 1/x इंटू इसका इंटीग्रल क्या होगा x3/3, इस दोनों का जो भी प्रोडक्ट है उसका फिर से हमको एक इंटीग्रेशन लेना होगा। तो बताओ यहाँ से एक x खत्म होके क्या होगा, स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। चलो ये x खत्म, ऊपर में स्क्वायर, मतलब कि हमारा log x इंटू x3/3 माइनस ये x²/3 हमारा अंदर में रह गया, दोनों का प्रोडक्ट मिलके, ठीक है। अच्छा क्या होगा, 3 को यहाँ से बाहर कर लो, x² का x³/3 फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो log x इंटू x³/3 माइनस ये नीचे जो 3 है इसको 1/3 करके बाहर कर लिया, x² का क्या बनेगा, पावर 1 बढ़ गया, बाई डिवीजन कर दिया, प्लस c, ठीक है। ये क्या हो गया 9 आ गया, इसको आप वही चीज कॉमन कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो ना, log x इंटू x³/3 माइनस x³/9 प्लस c, ठीक है। हाँ तो इसमें क्या हुआ, x² v है ना, v का हमने q/3 log x से x खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये 6 नंबर था। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, 7 नंबर अपना क्वेश्चन है x साइन इनवर्स x, अच्छा x साइन इनवर्स x, चलिए 7 नंबर है आपका x इंटू साइन इनवर्स x dx, ठीक है। यहाँ पर देख लो, एक है अलजेब्रिक और एक इनवर्स फंक्शन, अलजेब्रिक और एक i का मतलब इनवर्स फंक्शन से है, तो इनवर्स फंक्शन पहले आया, i का मतलब इनवर्स फंक्शन, फिर अलजेब्रिक आ रहा है, तो इनवर्स वाला आपका u हुआ, ठीक है। तो ये आपका u है, ठीक है, और ये आपका v है, ठीक। चलो अरेंज कर लो इस फॉर्मूला पर, u को बाहर, मतलब आपका यहाँ से क्या रह जाएगा, साइन इनवर्स x बाहर रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, d/dx ऑफ u मतलब ये वाला साइन इनवर्स x इंटू फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, v मतलब x² सॉरी x dx ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर से यहाँ dx लिखना है, ठीक है। चलो इसको हम मिटा दें, पर जगह मिलेगा इस तरफ 6 नंबर में, ठीक है, 6 नंबर को हम मिटा दें हैं। अच्छा तो आइलेट से यहाँ पता चला कि हम साइन इनवर्स को u मान ले और x को v मान ले, ठीक है। अच्छा अब चलो साइन इनवर्स x, तो आगे बढ़ के लिख रहे हैं, साइन इनवर्स x का तो कुछ करना नहीं, बाहर में है, इंटीग्रेशन x²/2 माइनस फिर से आए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना है हमको, क्या होता है 1/√1 माइनस x², बोलो सही है, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट है, ठीक है, बोलो सही है, बिल्कुल सही है, इनटू x की जगह पर क्या ले रहे हो आप, x²/2 आ जाएगा इसका, है ना, अरे भैया x dx,
क्या करते हैं, एक्स पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इतना बेसिक। ठीक, बेकार में मैं बहुत गंदा कर दिया। हाँ, आगे बढ़े। अच्छा, तो इसमें तो हमको कुछ करना नहीं है। साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं रखा है, एक बार में जो आया वो आया, कहानी खत्म। ये देखो तो 2 जो है ना, ये हाफ करके बाहर कर ले, इसको हम बाहर खींच लेते हैं। हाफ को बाहर खींच लिए, फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अच्छा अब ये देखो ऊपर में भी क्वाड्रेटिक है, रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक है, जो डिनोमिनेटर में है ना, दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म है। थोड़ा सा इसको चेंजेस करेंगे। इसमें क्या चेंजेस करेंगे, क्या चेंजेस करना चाहिए, इसको एक्स स्क्वायर को हम ऐसा लिख दे, तो एक्स स्क्वायर को क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, नहीं एक्स स्क्वायर है ऊपर में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। 1 से 1 खत्म, ठीक है, 1 से 1 खत्म, ऐसे भी एक्स स्क्वायर रह गया। इसमें थोड़ा सा माइनस कॉमन कर लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, प्लस 1 ऐसा ले लेंगे, कट जाएगा यहाँ से, 1 बच जाएगा अंदर में। ठीक है, प्लस 1 बचा तो 1 का तो आगे कर ही लेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर दिए, तो हम ऐसा एक्स स्क्वायर को कर दिए, क्या माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझो इसको, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को क्या हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 से 1 ऐसे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर रह गया हमारा। ठीक है, तो हम क्या किए कि नीचे मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म है। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म है, तो हम क्या किए कि वैसा ही फॉर्म में लाने के लिए माइनस इसमें खींच लिए बाहर, है ना, तो एक्स स्क्वायर निगेटिव हो गया, 1 हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से आ गया, प्लस 1। अब इसमें हम दोनों को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या आया मेरा, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ, इंटीग्रेशन लगाना है साइन, और इसके जगह पर क्या लिखोगे आप, इस तरह से लिख लो। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दोनों को सेपरेट कर लें हम इससे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, क्या किया, 1 को मैंने ऐसे किया, 1 माइनस ये लिखा। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर दिए, 2 टर्म हम कंसीडर किए, एक ये टर्म और एक ये टर्म, दोनों को हम डिनोमिनेटर से सेपरेट कर दिए। सेपरेट करने के बाद क्या हुआ, दोनों का अलग अलग करना है, यहाँ से फिर से इंटीग्रेशन लगा देंगे, इसका अलग और इसका अलग। ठीक, 2 अलग पार्ट करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है, इसका तो आप जान रहे हो, साइन इनवर्स एक्स क्या मिलता है, साइन इनवर्स एक्स, तो हम यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ इंटू, ये किसका इंटीग्रेशन है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या पढ़े हो, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अगर इंटीग्रेशन लगाओगे तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। तो हमने बोला इसको कि ये साइन इनवर्स एक्स है, तो ये साइन इनवर्स एक्स माइनस, ठीक है, माइनस, देखो दिख रहा है नीचे, बिल्कुल दिख रहा है। तो हम क्या किए कि 2 पार्ट में ब्रेक किए, दोनों पार्ट में ब्रेक करने के बाद, ठीक है, फिर से इसको समझ लो यहाँ से, है ना, एक्स साइन इनवर्स एक्स है, हमने क्या किया, इसको u माना, इसको v माना, उसके बाद क्या किया, इस फॉर्म में अरेंज किए, साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बचा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिया। अब यहाँ पर क्या किए हम, 2 को, इस 2 को यहाँ से बाहर खींच लिए हैं, एक्स स्क्वायर बाई ये टर्म आया, एक्स स्क्वायर को हम इस ऑर्डर में लिखे, है ना, इस ऑर्डर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस कॉमन करके +1, और 2 टर्म बचा, एक और एक 2 टर्म, दोनों को हमने इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद इसका बोला कि ये, और इसका क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए बताओ। क्या सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे, क्या हम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे? सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर सकते हो, और एक और शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। एक्चुअल में इस टाइप का डेरिवेटिव आप अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे, ठीक है, अगले चैप्टर में पढ़ोगे, जिसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट वहां दिया गया है। तो इसके जस्ट अगले एक्सरसाइज में इसका फॉर्मूला देखो, इसका ऐसा इंटीग्रेशन √a² - x² dx, ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है इसका, ठीक है। क्या करना है इसका, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है। नहीं तो आप थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। इसको आप t मान लोगे, है ना, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट समथिंग मिलेगा, ठीक है, 1/2 रूट समथिंग होगा, 1/2 रूट dt/dx dt इंटू, तो वैसे भी नहीं चलने वाला क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो है नहीं ये डायरेक्ट, ठीक है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव दिख नहीं रहा है। तो आपको ये चीज अगले चैप्टर में मिलेगा, ये ऐसा फॉर्म, बट हम यहाँ बता देते हैं क्या होना चाहिए, पहले इतना देख लें यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो ये